अडयाला जेल में GHQ हमला केस की समाअत। शीरी मजारी समेत मजीद 9 मुल्जिमान पर फर्द जुर्मायत। तादाद 98 हो गई। मुल्जिमान ने सेहत जुर्म से इनकार किया। प्रोसिक्यूटर का कहना था गैर हाजिर मुल्जिमान जानबूझकर ट्रायल में ताखीर कर रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी को कोट लखपत से अडयाला जेल लाया गया। मुज़ाकराती कमेटी न बनती तो सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू हो जाती। हुकूमत के पास बहुत कम वक्त है, ताकत के नशे से निकलकर संजीदा मुज़ाकरात करे। PTI रहनुमा शौकत यूसुफजई का बयान, कहा हुकूमत से मुज़ाकरात हमारी कमजोरी नहीं, मुज़ाकरात नहीं होते तो शायद बानी की तरफ से किसी नए लाहे अमल का ऐलान हो जाए। मुल्क को कोई नुकसान हुआ तो जिम्मेदारी हुकूमत पर आयद होगी। जजेस की कमी के बावजूद जल्द केसेस निपटा रहे हैं। इंसाफ के तकाजे पूरा करते हुए फैसले किए जा रहे हैं। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट इश्तियाक इब्राहिम का एबटाबाद में मस्जिद की इफ्तिताही तकरीब से खिताब, कहा वकला की तकालीफ हमारी तकालीफ है। वकला के ताउन के बगैर इंसाफ की फराहमी मुमकिन नहीं। मानसहरा, हरिपुर और बटाग्राम के वकला हाई कोर्ट में वीडियो लिंक पर पेश हों। पेशावर हाई कोर्ट एबटाबाद बेंच में मजीद 2 जजेस का इजाफा किया जाएगा। पार्किंग का मसला भी हल किया जाएगा। What have we done in the last 5-7 years? Has anything changed as far as climate justice is concerned? No, I would imagine. Because all we did was we gave directions. Please do fix this, come up with a new plan to do this, but never figured out whether at all the government had political will, that's aside, did they ever have the money to do this? पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीली के चैलेंज का सामना है। 7 साल में मौसमियाती तब्दीलियों के हवाले से कोई काम नहीं हुआ। अदालतों ने हमेशा मौसमियाती इमरजेंसी के केसेस को संजीदा लिया। अदालतों ने हिदायत जारी की, लेकिन ग्राउंड पर कुछ नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह का लाहौर में तकरीब से खिताब। अप्रैल में इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि हम स्पेक्ट्रम ऑक्शन करें। इसमें 5G स्पेक्ट्रम 5G के लिए भी और 4G के लिए भी स्पेक्ट्रम की ऑक्शन जो है वो बेहतर की जाएगी, जिससे सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट हमें इंटरनेट सर्विसेज के अंदर नजर आएगी। इंटरनेट की रफ्तार बेहतर बनाने के लिए अप्रैल में स्पेक्ट्रम लॉन्च करने जा रहे हैं। 4G को बेहतर करके 5G टेक्नोलॉजी की तरफ गामजन है। वज़ीर मुमलिकत बराए IT शिजा फातिमा कहती हैं हुकूमत मईशत को डिजिटलाइज करने के लिए कोशा है। टेक्नोलॉजी के शोबे में सरमायाकारी में इजाफा नजर आएगा। पॉलिसी रेट में कमी हुकूमत के मौसर इकदाम की अक्कासी है। कौमी असम्बली का इजलास आज होगा। 10 नकाती एजेंडा जारी कर दिया गया। वजीर कानून दोनों ऐवानों से सदर के खिताब पर बहस की तहरीक पेश करेंगे। इजलास में अरकान नुक्ता एतराज़ात पर अहम नौइयत के उमूर पर बात करेंगे। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का सऊदी अरब के एंटी नारकोटिक्स हेडक्वार्टर का दौरा। सऊदी डायरेक्टर जनरल एंटी नारकोटिक्स से मुलाकात। मोहसिन नकवी ने कहा मुनशियात की लानत से कोई मुल्क तन्हा नहीं निमट सकता। ये मुश्तरका चैलेंज बन चुका है। नई नस्ल को नशे से महफूज माहौल देने के लिए बैनुल-अक़वामी सतह पर जामे इक़दाम की जरूरत है। पाकिस्तान सऊदी अरब से एंटी नारकोटिक्स से मुतालिक ताउन जारी रखेगा। सानिहा आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर को 10 साल बीत गए। जख्म आज भी ताज़ा। 16 दिसंबर मुल्की तारीख का स्याह दिन जब मुसल्लह दहशतगर्दों ने निहत्ते बच्चों और उस्तादों को निशाना बनाया। 132 बच्चों समेत 150 अफराद को शहीद किया। दहशतगर्दों को अफगानिस्तान में ट्रेनिंग दी गई थी, जो असलहा भी अफगानिस्तान से लेकर आए थे। शहदा की याद में इस्लामाबाद, रावलपिंडी और लाहौर समेत पंजाब के कई शहरों में आज तालीमी इदारे बंद हैं। मुल्क भर में पोलियो मुहिम का आगाज। पोलियो वर्कर्स घर घर जाकर बच्चों को मोहलिक वायरस से बचाव के कतरे पिला रहे हैं। करक और बन्नू में पोलियो अहलकारों पर हमला। करक में पुलिस अहलकार शहीद, पोलियो वर्कर जख्मी हुआ। बन्नू में फायरिंग से अहलकार हयातुल्लाह जख्मी। कराची मॉडल कॉलोनी से एयरपोर्ट जाने वाली सड़क पर गाड़ियों की तवील कतारें मामूल बन गई। कुछ अरसा पहले तक जो सफर चंद मिनटों में तय हुआ करता था, अब ये कई घंटों पर मुहित हो गया।
पुलिस हुकाम का कहना है एयरपोर्ट के करीब खुदकुश हमले के बाद सिक्योरिटी खदशात के बायस मॉडल कॉलोनी से एयरपोर्ट जाने वाले यू टर्न को बंद कर दिया गया था। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल। पेट्रोल की कीमत 252 रुपए 10 पैसे फी लीटर बरकरार। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 3 रुपए 5 पैसे फी लीटर कमी। मट्टी का तेल 3 रुपए 32 पैसे फी लीटर सस्ता। लाइट डीजल की कीमत में 2 रुपए 78 पैसे फी लीटर की कमी। वजारत खजाना ने पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। 16 दिसंबर 1971 तारीख का स्याह दिन। सकूते ढाका को 53 बरस बीत गए। पाकिस्तान को दुश्मनों की साजिशों ने दो लख्त कर दिया। पाकिस्तान के वजूद से इनकारी भारत की साजिश ने जलती पर तेल का काम किया और मशरकी पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया। मुक्ति बाहिनी ने दुश्मन भारतीय फौज के साथ मिलकर मशरकी पाकिस्तान में बेगुनाहों को निशाना बनाया। मक्कार दुश्मन भारत की साजिशों, अपनों की गलतियों से लाखों कुर्बानियों के बाद हासिल होने वाला मुल्क दो टुकड़े हो गया। खूनी अज़ाइम खुलकर सामने आ गए। फलस्तीन में मगरबी किनारे के बाद अब शाम इसराइल का स्ट्रेटेजिक और मुआशी लिहाज से अहम खित्ता। गोलान की पहाड़ियों पर यहूदी बस्तियों में तोसी का ऐलान। नेतन्याहू हुकूमत ने $1 करोड़ 10 लाख के मंसूबे की मंजूरी दे दी। नेतन्याहू का नौ मुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से भी टेलीफोनिक राब्ता। कहा इस्राइली फौज गोलान की पहाड़ियों पर शाम के साथ बफर जोन में मौजूद रहेगी। इस्लामी ममालिक की तंजीम मुस्लिम वर्ल्ड लीग की नेतन्याहू हुकूमत के मंसूबे की शदीद मजम्मत। गजा में निहत्ते फलस्तीनियों पर इसराइली जाहिरियत। बैत अल हनून के स्कूल पर हमले में 10 फलस्तीनी शहीद। दीरुल बलाह, नसीरात और रफाह पर भी बमबारी। 24 घंटे में 69 शहादतें। अल जजीरा के फोटो जर्नलिस्ट समेत 3 सहाफ़ी भी इसराइली बमबारी में शहीद हो गए। अल कुद्स ब्रिगेड का जवाबी वार। कई इसराइली टैंकों और गाड़ियों को धमाके से उड़ा दिया। और सिलेक्शन के मामले पर बेखबर रखा जाता था। मेरा काम सिर्फ मैच के 100 प्लेयर्स को कैचिंग प्रैक्टिस कराना रह गया था। जेसन गिलेस्पी ने पाकिस्तान टीम की कोचिंग से मुस्ताफी होने की वजूहत बता दी। कहा नायब कोच टिम नेल्सन के मामले पर बेखबरी नाराजगी का सबब बनी। हटाने पर कोई ईमेल या टैक्स नहीं किया गया। इसका मतलब था पीसीबी को मेरी जरूरत नहीं।